बुद्ध की कथा तो तुमने सुनी। राह पर रथ पर बैठे हुए उन्होंने देखा एक बीमार बूढ़ा और पूछा सारथी से इसे क्या हो गया। तब तक उन्होंने कोई बीमार और बूढ़ा नहीं देखा था। उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तो जोशियों ने कहा था कि इन्हें थोड़े संभाल के रखना, या तो यह बच्चा चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर महाबुद्ध होगा। कौन बाप अपने बेटे को देखना चाहता है कि वो बुद्ध हो जाए? चक्रवर्ती सम्राट सभी बाप चाहते हैं कि हमारे बेटे हो जाए। तो बाप ने कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक बात तुमने कह दी, मैं कैसे रोकूं मेरे बेटे को कि वो बुद्ध ना हो पाए, चक्रवर्ती सम्राट ही हो। तो समझदारों ने सलाह दी कि इसे कभी बुढ़ापे का पता ना चले, बीमारी का पता ना चले, मुर्दा ऐसे कभी दिखाई ना पड़े। अब ये सोचते हो, उन्होंने जो सलाह दी एक अर्थ में बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा यही चीजें हैं जिनकी चोट पड़ती और जिनकी चोट में आदमी जाग जाता है। इस पे चोट ही मत पड़ने देना, इसको सुलाए रखो, इसे सुख के सपनों में सुला दो। तो बुद्ध के पिता ने महल बनवा दिए, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल, और हर महल में ऐसा इंतजाम किया कि सुंदरतम स्त्रियां राज्य की इकट्ठी कर दी। सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़े, मीठा ही मीठा सब। आज्ञा थी मालियों को कि वृक्षों में पत्ते कुम्हलाएं, इसके पहले अलग कर दिए जाएं, कि कहीं वृक्षों के पत्तों को कुम्हलाया देखकर, सूखा देखकर बुद्ध के मन में यह सवाल ना उठ जाए कि कहीं जीवन भी